Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are fine and safe at home. तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 5वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक गुंजन का पाठ 6, जिसका नाम है अपना स्थान स्वयं बनाएं। स्वयं का मतलब होता है खुद बनाएं। तो अपनी जगह हम कैसे खुद बना सकते हैं, यह पाठ इसके बारे में है और इसे लिखा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बादशाह ने अपने मंत्री से कहा, मुझे एक निजी सहायक की ज़रूरत है। निजी का मतलब होता है अपने लिए, मतलब पर्सनल काम के लिए। तो निजी मतलब अपने लिए एक सहायक, सहायक मतलब जो मदद करता हो या मददगार बोल सकते हैं। मुझे एक निजी सहायक की ज़रूरत है। ज़रूरत मतलब आवश्यकता है। आपकी दृष्टि में कोई हो तो ले आए। दृष्टि मतलब अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा सा निजी सहायक है तो उसे ले आए, पर इतना ध्यान रखें कि आदमी अच्छा हो। बहुत दिनों की जांच पड़ताल मतलब खोज के बाद मंत्री को एक आदमी सही लगा। मंत्री ने उसकी नौकरी छुड़वा दी और उन्नति का आश्वासन दिया। उन्नति मतलब उसकी प्रगति का, उसके विकास का, या हम बोल सकते हैं उसकी प्रोग्रेस का आश्वासन दिया। आश्वासन मतलब मंत्री ने उसको दिलासा दिया। बादशाह के सामने पेश किया। बहुत देर तक तो बादशाह को अपनी बात ही याद ना आई। बाद में बोले, हाँ, उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर अब तो कोई बात नहीं है। मंत्री ने कहा, हुजूर, मैंने इसे हजारों में से छांटा है और इसकी बढ़िया नौकरी छुड़वाकर लाया हूँ। बादशाह ने जरा सोचकर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम अपने निजी कार्यालय मतलब दफ्तर में चपरासी के रख सकते हैं। वेतन मतलब तनख्वाह या पगार, जिसको हम सैलरी बोलते हैं। वेतन 15 रुपये मिलेगा। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा। और वह तैयार हो गया। मंत्री जब उसे कार्यालय में छोड़ने गया तो वहाँ धूल ही धूल थी। धूल ही धूल से यह प्रतीत होता है कि वह दफ्तर बहुत समय से खुला नहीं था, क्योंकि बादशाह वहाँ न कभी जाते थे और न काम करते थे। मंत्री दुखी हुआ, पर युवक खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट की। कृतज्ञता का मतलब होता है आभार भी प्रकट किया। युवक ने लगातार कई दिनों तक उस कार्यालय की साफ सफाई करके उसे शाही कार्यालय का रूप दे दिया। तो उस युवक ने उस कार्यालय की बहुत ही साफ सफाई करी और उसे एक शाही रूप दे दिया। उस कार्यालय में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले कई सालों में बादशाह के पास बहुत से निजी पत्र आए हैं। उनके लिफाफों का ढेर भी उस कोठरी में पड़ा था। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्चीकारी थी और रत्न जड़े थे। पच्चीकारी का मतलब होता है एक प्रकार की सजावटी कला, जिसमें विभिन्न सामग्रियों मतलब अलग अलग तरह की सामग्रियों को एक साथ जोड़कर एक सुंदर सा और आकर्षक सा चित्र बनाया जाता है। यह वे लिफाफे थे जो विवाह आदि के शुभ अवसरों मतलब मौकों पर दूसरे बादशाहों और अमीर उमरावों के यहाँ से आए थे। युवक ने कारीगर मतलब वह जो किसी विशेष काम में कुशल हो। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों से उतरवा लिया
और बाजार में बेच दिया। बिक्री से आई रकम में से कुछ रुपए तो उसने बढ़िया फर्नीचर और चित्रादि मतलब जो चित्र होते हैं वो लगाने में खर्च किए और बाकी सरकारी खजाने में जमा करा दी। जहाँ वह सामान बिका उसकी भी रसीद ली और जहाँ से यह सामान खरीदा गया उसकी भी। वह स्थान सचमुच शाही हो गया। चुगलखोरों ने बादशाह से उसकी शिकायत कर दी कि वह रुपया लुटा रहा है। चुगलखोर मतलब जो बुराई करते हैं, तो हम बोल सकते हैं चुगलखोर का मतलब होता है बुराई करने वाला। एक दिन बादशाह गुस्से में भरे वहां आए तो देखकर दंग मतलब हैरान रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तुमने यह सजावट किसके रुपयों से की? यही के रुपयों से हुजूर, कहकर उसने रद्दी लिफाफों, रद्दी मतलब बेकार का जो सामान होता है जिसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, कहकर उसने रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांची मतलब जो खजाने का अधिकारी होता है, से गवाही दिलाई कि सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया है। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपने राज्य मतलब अपने प्रदेश का वित्त मंत्री मतलब वह मंत्री जो आय व्यय वाले विभाग को देखता हो, वित्त मंत्री बना दिया। दूसरे मंत्री इससे परेशान हुए क्योंकि ना वह बेईमानी करता था ना करने देता था। जो भी मंत्री बादशाह के पास जाता किसी ना किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता जिससे कि वह बादशाह की नजरों से गिर जाए। एक रात 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ और हाँ, वह जिस हालत में हो उसी हालत में लाए जाएं। समझ लो हमारे हुक्म को। अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित मतलब पलंग के साथ ही ज्यों का त्यों लाया जाए और कोई कालीन का मतलब होता है गलीचा या कारपेट बोल सकते हैं हम, कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा हो तो उसे कालीन समेत मतलब कालीन के साथ ही लाया जाए। कोई 1 घंटे में सब बादशाह के बड़े कमरे में आ गए। 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री जी एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। सब मतलब जो 7 मंत्री थे वह बहुत लज्जित हुए। लज्जित का मतलब बहुत ही शर्मिंदा हुए। क्यों? क्योंकि वो जो 7 मंत्री थे वह सब नशे की हालत में थे और उन्हें कोई होश नहीं था, जबकि जो वह 8वां मंत्री था, जो वो युवक था वित्त मंत्री, वह उस समय भी कुछ काम कर रहा था। बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब, रात के 2 बजे किस कागज में उलझे हुए थे? वित्त मंत्री ने उत्तर दिया, हुजूर, दूर के इलाके से इस साल का जो राजकर बेसिकली मतलब होता है जो राजा को कर देती है प्रजा, वह कर जो प्रजा से राजा लेता है या प्रजा जो कर राजा को देती है। कर का मतलब होता है एक तरह का टैक्स। हुजूर, दूर के इलाके से इस साल का जो राजकर आया है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है, इसलिए बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। बादशाह ने अपनी जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता मतलब बहुत ही विनय से, नम्र भाव से कहा। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ ना हुई तो इससे अफसरों के काम में ढील और उनके मन में बेईमानी पैदा होगी। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपना प्रधानमंत्री बना लिया।
तो यह था हमारा पाठ 6। आई होप आपको पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको पाठ अच्छे से समझ आ गया है तो मेरे प्रश्न का कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। आपको क्या लगता है कि उस युवक में ऐसे कौन से गुण थे जिसकी वजह से बादशाह ने उसे अपना प्रधानमंत्री बना लिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।